दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार, स्वागत है आपका। दिल्ली के तख्त ताज से अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आखिरी किला भी उनका 25 तारीख को ध्वस्त हो जाएगा। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में नगर निगम का चुनाव बुरी तरह से हारने जा रहे हैं, जहां पे नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। बाकायदे अधिसूचना जारी हो गई है, सूचना हो गई है। 15 अप्रैल से नामांकन शुरू होगा, जो 21 अप्रैल तक रहेगा। 25 तारीख को मतदान है। बाकायदे सचिवालय से नोटिस हो गई है और 25 को बैठक बुलाई गई है। बहुमत खो चुके हैं अरविंद केजरीवाल, और आपको बता रहे हैं अभी भी अल्पमत में, जिस दिन मतदान होगा काफ़ी पीछे होंगे। इसके पहले नवंबर 2024 को वहां मतदान हुआ था, वहां पर भी अरविंद केजरीवाल मात्र 3 वोटों से इनका मेयर जीत गया था। वो भी बेईमानी से जीते थे, तब भी अल्पमत में थे। 143 वोट थे अरविंद केजरीवाल के, 133 पड़े थे। मैं भी बता दूं, 2 वोट जो बीजेपी के थे वो इनवैलिड कर दिए गए थे, और 2 वोट नहीं पड़ पाए थे बीजेपी के फेवर के, वरना बीजेपी जीतती। बीजेपी के 134 होते और इनके वोट 131 होते। अब जो स्थिति है उसमें भाजपा बहुत ही भारी बहुमत से जीत रही। इस समय भाजपा के पास 137 वोट है, 137 वोट है। वहीं आपको बता रहे हैं आप पार्टी के वोट जो हैं वो गिर के लगभग 110 के लगभग आ गए आप पार्टी के। मैं आपको ये भी बता दूं कि बीजेपी के पास इस समय 119 वोट हैं। 7 में 11 उसके विधायक जो मनोनीत हुए हैं, वहीं 3 विधायक जो हैं वो आपके हैं, 11 बीजेपी के हैं। 119 और 11 जो हैं वो जाकर के हो गए 130। बीजेपी के 7 सदस्य हैं लोकसभा के, 130 और 7 जोड़ देंगे 137 हो गए। वहीं आपको बता दें आप पार्टी की स्थिति है, आपके 3 राज्यसभा सदस्य हैं, 3 एमएलए, इनको जोड़ दीजिए तो 6 होते हैं। और आपके जो सभासद हैं वो जो हैं, आपके जो सभासद हैं उनकी गिनती जो है वो बहुत कम आ रही है। वो लगभग 110 हैं। कुल मिलाकर के आपको 115 या 16 के लगभग वोट मिलने, वैसे 110 के लगभग की संभावनाएं हैं। आपको यह भी बतला दें कि यही नहीं, ये हार आपने मान ली है। भाजपा से जिनकी मेयर बनने की संभावना है उसमें आप नोट लीजिए, जो विपक्ष के नेता थे राजा इकबाल सिंह, उनका नाम ऊपर चल रहा है। इसके अलावा केशवपुरम क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा का, तीसरा सायदरा दक्षिण से जो क्षेत्रीय समिति के सदस्य हैं संदीप कपूर, इनका नाम, इन तीनों के मेयर बनने की भाजपा संभावना। कुछ भी हो, भाजपा का ही मेयर होगा निश्चित तौर पे, और भारी बहुमत से जीतेगा। वहीं आप पार्टी के तमाम सभासद इसमें तैयार हैं, आधे से ज़्यादा। उनका कहना है कि हमको इस बात की गारंटी आप दे दीजिए कि आप के यहाँ जब टिकट बटेगी तो आप मुझे सभासद का देंगे। भाजपा कतई भी कोई गारंटी देने को तैयार नहीं। उनका ये भी कहना है कि हमारे जितने भी सदस्य आए उसमें 1/3 को दे दीजिएगा, भाजपा इस पर नहीं तैयार। अब वो लोग इस पे बात चल रही है कि आपके जो 3 नाम भेजे जाएंगे, उन 3 नाम में मौजूदा आपका सभासद जो भाजपा में आए उनका भी नाम दीजिए। उसमें भी भाजपा कोई भी शर्त नहीं शामिल करना चाह रही। इन सब के अलावा भी हम आपको बता दें 3 सदस्य जो हैं अभी भाजपा में ज्वाइन हुए थे, जिनके नाम हैं एंडूसगंज से अनीता बोसाट और आरके पुरम से धर्मवीर, चपलाना से पार्षद निखल। इनके साथ बतला रहे हैं 8 सभासद हैं। यही नहीं, जिन 12 विधायकों को टिकट नहीं मिली थी वो लोग भी लगे हुए हैं अपने लोगों को, उनके जो सभासद हैं उनको टिकट दिलाने से। इन सब के अलावा बता दें मेन वजह ये आ रही है, अब जैसे आपको बता रहे हैं कुछ क्षेत्र ऐसे जैसे कपिल मिश्रा का,
तो कपिल मिश्रा के विधानसभा में कपिल मिश्रा को 1 लाख वोट मिले थे, 1 लाख से ऊपर वोट मिले थे। अब वहाँ के सभासद को कहना है कि हमारे क्षेत्र में कपिल मिश्रा जीते हैं, तो अगर हम अगेंस्ट में जाते हैं भाजपा के तो हम जीत नहीं पाएंगे। अब समस्या ये आ गई, भाजपा को 48% के लगभग वोट मिले थे अभी किसमें, विधानसभा में, जबकि भाजपा को वोट जो था वो 32% से ज़्यादा नहीं होता था विधानसभा में, और 48% मिला, मतलब 16% की बात। तो इन लोगों का ये कहना है, आपके सभासदों का, जब चुनाव होंगे नगर निगम का, चूँकि भाजपा हमेशा बहुमत में रही, तो नगर निगम में भाजपा को ज़्यादा वोट मिलेगा, तो हम जीत नहीं पाएंगे। इसलिए हमारी मजबूरी है कि भाजपा, मगर भाजपा कोई भाव नहीं दे रही है, उनका ये भी कहना। मैं आपको ये भी बतला दूं कि इन सब के अलावा बाकायदे अधिसूचना जारी हो गई है, और आप जो 7 MP हैं वो भाजपा के हैं, 11 MLA हैं, 119 इनके पास विधायक हैं। कांग्रेस के 8 MLA हैं, और कांग्रेस के MLA बाइकॉट करेंगे, ये भी संभावनाएं की जा रही, या कुछ भाजपा में चले जाएंगे और कुछ जो हैं वो आप में चले जाएंगे। नहीं तो वही आपको पक्की खबर ये है कि लगभग 6 सभासद आप पार्टी के बाइकॉट कर रहे हैं। वहीं पे भाजपा, वही आपके कुछ बड़े लीडर भाजपा पे लगातार बात कर रहे हैं कि हमको कोई आश्वासन दीजिए तो हम कई पूर्व विधायकों के साथ भाजपा ज्वाइन कर ले, मगर हमको सम्मान से ज्वाइनिंग कराई जाए, ये उनका कहना है किसी बड़े लीडर के, मगर भाजपा कोई भाव नहीं दे रही। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, नोट कर लिए, स्थायी समिति का भी गठन होगा, 18 सदस्यीय समिति। स्थायी समिति में 6 सदस्य निगम के होते हैं, 12 वार्ड समिति के होते हैं, 3 सदस्य के चुनाव भी इसमें हो जाएंगे, जो पूरी समझावना। वहीं आपको बता रहे हैं नगर निगम में चूँकि काम नहीं हो रहा है, शैली ओबेरॉय पे बहुत बड़े आरोप लगे हुए हैं। शैली ओबेरॉय के लिए वहाँ पर ये भी कहा जाता था, शैली ओबेरॉय वहाँ के विधायक के, वहाँ सभासद के, ख़ास तौर से जहाँ करोल बाग क्षेत्र पे ये एक जो कोचिंग में जो हादसा हुआ था उसमें काफ़ी लोग डूब गए थे, तो शैली ओबेरॉय पे बहुत आरोप लग रहे थे कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार पनपा। अभी जो इनके जो चुनाव हुआ था उसमें इनके खींची जीते थे 3 वोटों से, इनके ऊपर भी आरोप, चूँकि नगर निगम काम नहीं कर रहा, ये एक समस्या। हाई कोर्ट ने दिसंबर में कहा था कि दिल्ली MCD ने कहा था ये एक भद्दा मजाक है। 31 जुलाई 2024 को कहा था कि एक भद्दा मजाक है, मतलब कोई काम नहीं कर रहे हैं MCD की बहुत ज़्यादा इस समय बुरी हालत है, बहुत उन्होंने काम नहीं किया है आपके समय, और वहाँ टपिल इंजन की सरकार जनता मांग रही। तो सभासदों का यही कहना, जब जनता कह रही तो हमारी मजबूरी, आप में टूटन है, कई बड़े लीडर पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, टपिल इंजन की सरकार निश्चित तौर पे बन गई। एक प्रकार से आपका MCD से भी पतन हो गया है, आपका दिल्ली की विधानसभा से हो चुका है, और आप जल्द ही पंजाब से भी खत्म होने जा रही सरकार, खत्म होने जा रही, वहाँ के भी कुछ मेयर में कब्जा आपका नहीं रह गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।